अमेरिका में आप राष्ट्रपति की हत्या कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी पंगा मत लेना बी कीपर से, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं है बल्कि एक कोड नेम है। एक ऐसा कोड नेम जिसे राष्ट्रीय सीक्रेट फाइलों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। जब समाज के सिस्टम में दीमक लग जाती है और कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, तो वही न्याय का रूप लेकर गुनाहों का आखिरी फैसला करते हैं। इसका नाम क्ले है, जो पहली पीढ़ी का बी कीपर है। रिटायरमेंट के बाद उसने शहर के बाहर एक फार्म किराए पर लिया और अपना पूरा दिन मधुमक्खियों के साथ बिताता है। जिसने उसे ये फार्म किराए पर दिया वो एक दयालु रिटायर्ड टीचर मिसेस पार्कर है। वो उसे अपने परिवार की तरह मानती है, अक्सर उसे अपने घर डिनर पर बुलाती है। इससे अकेले रहने वाले क्ले को बहुत समय बाद एक परिवार का एहसास होता है। लेकिन अच्छी चीजें हमेशा के लिए नहीं होती। आज दोपहर मिसेस पार्कर हमेशा की तरह कंप्यूटर पर अपने बिल चेक कर रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक लाल रंग का वार्निंग मैसेज आया। उस पर साफ साफ लिखा था कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में एक खतरनाक वायरस आ गया है। अगर तुरंत किसी टेक्नीशियन से संपर्क नहीं किया गया तो सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। मिसेस पार्कर ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने उस पर दिए गए नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाला यूनाइटेड डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी का एक स्कैम मैनेजर था। उस धोखेबाज ने उनसे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया और कहा कि वो रिमोटली इसे ठीक कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम का कंट्रोल लिया तो उस धोखेबाज की नजर उनके अकाउंट में रखे लाखों डॉलर्स पर पड़ी। ये रकम मिसेस पार्कर की जीवन भर की कमाई थी। फिर उस धोखेबाज ने सिस्टम एरर का बहाना बनाकर कहा कि वो उन्हें कुछ डॉलर रिफंड करेगा, लेकिन उसने जानबूझकर पार्कर के अकाउंट में लाखों डॉलर ट्रांसफर कर दिए। इसके तुरंत बाद वो गिड़गिड़ाने लगा और मिसेस पार्कर से बाकी पैसे वापस करने की भीख मांगने लगा। बेचारी मिसेस पार्कर उसके इमोशनल जाल में फंस गई और उसकी बातों में आकर अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल दिया। कुछ ही सेकंड बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ और उनके अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। वहीं दूसरी तरफ स्कैम कंपनी के ऑफिस में इतनी बड़ी रकम लूटने पर सारे कर्मचारी जश्न मना रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लालच ने न सिर्फ पैसे चुराए हैं, बल्कि एक बुजुर्ग की जिंदगी की आखिरी उम्मीद और उनका सम्मान भी छीन लिया है। ऑनलाइन स्कैम की सबसे घटिया बात पैसा चुराना नहीं है, बल्कि ये किसी की अच्छाई और भरोसे का बेरमी से कत्ल करते हैं। उसी रात क्ले ताजा शहद का एक जार लेकर सही समय पर मिसेस पार्कर के घर पहुंचा। लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कुछ अजीब लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि मिसेस पार्कर खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उनके पास एक बंदूक और चली हुई गोली पड़ी थी। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। वो लोग क्ले को ही कातिल समझ बैठे। पुलिस स्टेशन में क्ले ने बड़े ही शांत स्वभाव से पूरी कहानी बताई, लेकिन उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। फिर वेरोना ने अपनी माँ का कंप्यूटर चेक किया तो उसे अकाउंट हैक होने और स्कैम सॉफ्टवेयर के सबूत मिल गए। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्ले पर गलत शक किया था। इसके बाद क्ले को छोड़ दिया गया। वेरोना ने उससे माफी मांगी और उसे पूरी सच्चाई बताई। उस पल क्ले की आंखों की शांति पूरी तरह से भयंकर गुस्से में बदल गई थी। अब उसके पास इस दुनिया को समझाने की कोई वजह नहीं बची थी। उसने अपना शहद लिया, वापस फार्म पर गया और अपनी बरसों पुरानी सैटेलाइट फोन निकाली। उसने एक खुफिया संगठन को कॉल किया। ये वही बी कीपर संगठन था जिसके लिए क्ले पहले काम करता था। आधे घंटे बाद उस स्कैम कंपनी के दुनिया भर के ठिकानों की लिस्ट उसके पास आ गई। उसकी आंखों में आग थी। पहली पीढ़ी का बी कीपर अब वापस आ चुका था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका क्राइम और एक्शन फिल्मों का दोस्त। आज हम बात करेंगे एक्शन फिल्म द बी कीपर की। ये जेसन स्टैथम की एक बेहतरीन फिल्म है जिसे डेविड आयर ने डायरेक्ट किया है। ये सिर्फ एक आम एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये मधुमक्खियों के छत्ते के नियमों के जरिए हमारे देश का सिस्टम समझाती है। नागरिक मधुमक्खियां है जो अपना काम करती है और बी कीपर वो खुफिया रक्षक है जो दीमक का खात्मा करते हैं। वो अपने दमदार मुक्कों से ऑनलाइन स्कैम जैसी बीमारी का जड़ से इलाज करता है। जब एक रिटायर्ड बी कीपर वापस लौटता है तो पावर के पीछे छिपे उन कीड़ों का क्या हाल होगा और इंसाफ कैसे मिलेगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन क्ले अपनी पिकअप ट्रक में गैसोलीन के 2 कैन लेकर उस स्कैम कंपनी के सामने पहुंचा और उसे जलाने की धमकी दी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहां से जाने के लिए 3 सेकंड का समय दिया। क्ले गैसोलीन के कैन उठाकर बड़े ही स्वैग के साथ अंदर चला गया। उसने उन्हें प्यार से चेतावनी दी, लेकिन सब उस पर हंसने लगे। इन कमीनों की इंसानियत बहुत पहले ही मर चुकी थी। चोरी करना अब इनका सबसे बड़ा बिजनेस टैलेंट बन गया था। क्ले ने बिना सोचे समझे एक को ऐसा मारा कि बाकी सब डर गए। क्ले की चेतावनी के बाद वहां सन्नाटा छा गया। सब लोग कांपने लगे और डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद क्ले ने उनसे कहा कि समय खत्म हो गया है। जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से दफा हो जाए। उसने कंप्यूटरों पर गैसोलीन डाल दिया। तभी वो मैनेजर कुछ गार्ड्स के साथ वहां आ गया और उसने गार्ड्स को हमला करने का हुक्म दिया। लेकिन क्ले के सामने ये गार्ड्स कुछ भी नहीं थे। उसने वही रखे कीबोर्ड और माउस जैसी चीजों को ही हथियार बना लिया और पल भर में उन सबको धूल चटा दी। क्ले ने उस लालची मैनेजर को नहीं मारा, बल्कि 2 बम निकालकर उन्हें गैसोलीन के कैन पर चिपका दिया। उसने टेलीफोन की तार को डेटोनेटर से जोड़ दिया। अब अगर किसी ने स्कैम वाले नंबर पर कॉल किया तो वो बम फट जाएगा। क्ले ने अगले शिकार की कॉल को ही बम का ट्रिगर बना दिया ताकि उन्हें पता चले कि उनके हर गुनाह की सजा उन्हें मिलेगी। कुछ ही सेकंड बाद फोन की घंटी बजने लगी। जब सिस्टम कमजोरों को इंसाफ नहीं दिला पाता तो हिंसा का जवाब हिंसा से देना ही सबसे सही रास्ता बन जाता है। कॉल सेंटर में बम फटने की खबर तुरंत यूनाइटेड डेटा कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच गई। बॉस डेरेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी माँ के पावर के दम पर ऐश करने वाला ये बिगड़ा हुआ रईसज़ादा अपनी कंपनी का इस्तेमाल सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए करता था। उसने तुरंत अपने स्कैम मैनेजर को ऑर्डर दिया कि क्ले को किसी भी कीमत पर ढूंढकर मार डालो। इस बीच क्ले वापस अपने फार्म पर जाकर मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि मुसीबत आने वाली है। कुछ दिन बाद वो डरा हुआ मैनेजर
अपने गुंडों के साथ वहाँ आ धमका। 2 गुंडों ने अपनी रेमिंगटन शॉटगन से मधुमक्खियों के छत्तों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जिन छत्तों की क्ले इतनी देखभाल करता था वो टूटकर बिखर गए। वो शान सा दिखने वाला फार्म पल भर में तबाह हो गया। उन्हें नहीं पता था कि मधुमक्खियां ही क्ले का भगवान है। उसके लिए वो एक परफेक्ट सिस्टम का प्रतीक है। छत्तों को तोड़ना मतलब क्ले की बर्दाश्त के बाहर जाना था। अब ये बदला और भी खौफनाक होने वाला था। क्ले को उनके आने का पहले ही पता चल गया था। वो गोदाम में गया और उसने एक से बढ़कर एक खतरनाक जाल बिछा दिए। जब वो मैनेजर अपने गुंडों के साथ अंदर घुसा तो वहाँ कोई मामूली बीकीपर नहीं बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। पहले गुंडे को उसने चुपचाप लोहे की चेन से फांसी दे दी। दूसरे से बंदूक छीनकर उसका गला घोंट दिया। तीसरे की गर्दन के आर पार बंदूक की नली घुसा दी। ये सब देखकर मैनेजर की तो रूह काम गई। क्ले ने उसका हाथ पकड़ा और चलते हुए कटर पर रख दिया। उसकी 2 उंगलियां पलक झपकते ही कट गई। उसने मैनेजर को जान से नहीं मारा बल्कि उसे चारे की तरह इस्तेमाल करके उसके पीछे के बड़े बॉस को फंसाना चाहता था। मैनेजर भागकर पुल पर पहुंचा और उसने डेरेक से मदद मांगी। डेरेक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बीकीपर इतना खतरनाक हो सकता है। वो अभी सोच ही रहा था कि अचानक क्ले वहां टपका। उसने उसे कार से बाहर खींचा, रस्सी से कार से बांधा और फिर इंजन चालू कर दिया। ये क्ले की तरफ से उसके लिए मरने का सबसे खौफनाक तरीका था और क्ले का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि डेरेक था। घबराया हुआ डेरेक सीआईए के पूर्व डायरेक्टर वेस्टन के पास पहुंचा। बीकीपर का नाम सुनते ही वेस्टन के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो असल में इस मामले में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन डेरेक की मां के रुतबे की वजह से उसने तुरंत सीआईए के मौजूदा डायरेक्टर से संपर्क किया जिसे उसने ही प्रमोट किया था। मौजूदा डायरेक्टर भी घबरा गया लेकिन फिर भी मदद के लिए मान गया। उसने तुरंत एक मौजूदा बीकीपर को क्ले को मारने के लिए भेज दिया। इस बीच क्ले बोस्टन जा रहा था और एक गैस स्टेशन पर रुका। तभी एक नीले रंग का पिकअप ट्रक उसकी कार से टकराया। अजीबोगरीब कपड़े पहने एक टैटू वाली लड़की बाहर निकली और अपनी मॉडिफाइड गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। वह क्ले को मारने के लिए भेजी गई मौजूदा बीकीपर थी। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन टैटू वाली लड़की ने उन पर भी गोलियां चला दी। हर तरफ गोलियों की आवाज और चिंगारियां उड़ रही थी। क्ले तुरंत अपनी कार से बाहर कूदा और टैटू वाली लड़की से भिड़ गया। दोनों बीकीपर्स के काम करने का तरीका एकदम अलग था। नई बीकीपर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी। वो बहुत घमंडी थी और उसे लगता था कि सिर्फ गोलियों से ही सब कुछ हल किया जा सकता है, जबकि क्ले किसी बेहतरीन सर्जन की तरह था जिसके हर वार में रफ्तार और सटीक निशाना था। उसका हर वार जानलेवा था। हाथापाई के दौरान क्ले ने टैटू वाली लड़की को एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो उठी क्ले वहां से गायब हो चुका था। गुस्से में पागल होकर उसने पिकअप ट्रक के पीछे से कवर हटाया और अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, एक रोटरी मशीन गन, और गैस स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी ताकि क्ले बाहर आ जाए। लेकिन क्ले ने बड़े आराम से शहद का एक जार उठाया और सीधा उसके सिर पर दे मारा। शहद उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। फिर क्ले ने अपना लाइटर जलाया और ट्रक की तरफ फेंक दिया। टैटू वाली लड़की आग की लपटों में घिरकर चीखने लगी और जलकर राख हो गई। क्ले ने उसकी एक उंगली काट ली। ये उंगली बीकीपर्स के खुफिया गोदाम की चाबी भी थी और उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान भी। उसने उस उंगली से गोदाम का दरवाजा खोला और डेरेक के हेडक्वार्टर का पता लगा लिया। अपने हथियार अपग्रेड करने के बाद वो अकेला ही दुश्मनों के अड्डे की तरफ निकल पड़ा। वेस्टन को जब पता चला कि नई बीकीपर भी मारी गई है तो वो और ज्यादा घबरा गया। उसने तुरंत डेल्टा फोर्स के खतरनाक कमांडोज को बुला लिया और बोस्टन हेडक्वार्टर के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया। लेकिन इन मशहूर डेल्टा फोर्स के जवानों से भी क्ले को कोई डर नहीं लगा। वो सीधा उनके सामने आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि इन रॉकेट वालों को थोड़ा आराम दे दूं। मैंने उन्हें पहले ही सुला दिया है। तुमने अभी क्या नाम कहा था? मैं अभी एडम क्ले को ढूंढने जा रहा हूँ। कोई इस आदमी को गिरफ्तार करो। नहीं नहीं, बस 1 मिनट से भी कम समय में क्ले ने उन सबको धूल चटा दी और बड़ी आसानी से बिल्डिंग के अंदर घुस गया। अंदर के सिक्योरिटी गार्ड्स तो उसके सामने टिक ही नहीं पाए। उसने तुरंत हेडक्वार्टर के स्कैम मैनेजर को पकड़ लिया और उसे टॉर्चर करके असली बॉस डेरेक की पहचान उगलवा ली। लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो क्ले भी हैरान रह गया। डेरेक की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उसकी मां कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रपति थी। अब तक क्ले का बदला सिर्फ एक जाति दुश्मनी थी, लेकिन अब ये सिस्टम के भ्रष्टाचार को मिटाने की एक बड़ी जंग बन चुकी थी। कभी कभी छत्ते का संतुलन बिगड़ जाता है, तब आपको रानी मधुमक्खी को बदलना पड़ता है। इस वक्त डेरेक अपनी मां के बेहद सुरक्षित प्रेसिडेंशियल एस्टेट में छिपा हुआ था। वहां अंदर और बाहर हर जगह हथियारों से लैस कमांडोज तैनात थे। इसके अलावा वेस्टन ने डेल्टा फोर्स के कुछ खास जवानों और एक ऐसे लेजेंडरी किलर को भी बुलाया था जो पहले एक बीकीपर से लड़कर जिंदा बच चुका था। कुछ ही देर में महिला राष्ट्रपति अपने बेटे से मिलने हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गई। वो राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए बन पाई थी क्योंकि डेरेक ने अपने स्कैम के काले पैसे से उसे इलेक्शन के लिए भारी फंडिंग दी थी। इस मां बेटे का रिश्ता बहुत ही स्वार्थी था। बेटा अपने काले पैसे से अपनी मां के लिए सत्ता का रास्ता साफ करता था और मां अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालती थी। ये दोनों ही इस सिस्टम की सबसे बड़ी दीमक थे। प्रेसिडेंशियल एस्टेट की कड़ी सुरक्षा के बावजूद क्ले को गटर के रास्ते अंदर घुसने का एक रास्ता मिल गया। वो चुपचाप एक गाड़ी के नीचे छिप गया। जब गार्ड ट्रक की चेकिंग कर रहा था तो क्ले ने गाड़ी के नीचे से ही उसका गला घोंट दिया। फिर उसने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी और बड़ी आसानी से एस्टेट में घुस गया। अंदर जाकर एक कोने में उसने सूट पहना और पूरे स्वैग के साथ पार्टी में शामिल हो गया। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन मूंछों वाले उस लेजेंडरी किलर ने अपनी तेज नजरों से क्ले को भीड़ में पहचान लिया और तुरंत अपने आदमियों को लेकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि क्ले जरा भी नहीं घबराया। जैसे ही मूंछों वाला वो किलर गोली चलाने वाला था, क्ले ने सबको मारते गिराते हुए उस टॉप फ्लोर के कमरे की तरफ छलांग लगा दी जहां डेरेक मौजूद था। टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में वो मूंछों वाला किलर एक बार फिर उसके सामने आ गया। बीकीपर को मार चुका ये लेजेंडरी किलर सच में काफी खतरनाक था। उसके चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई थी और वो क्ले को बार बार जमीन पर पटक रहा था। क्ले की बुरी तरह पिटाई हुई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी किलर ने उसके पेट में चाकू घूम दिया। इस जानलेवा हमले के बाद भी क्ले ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने पेट से चाकू बाहर निकाला और फिर एक जोरदार लात मारकर
मारकर किलर का पैर तोड़ दिया। संतुलन बिगड़ते ही वो किलर नीचे गिर पड़ा। क्ले ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने चाकू से उस पर लगातार कई वार किए और आखिर में क्ले के एक जोरदार मुक्के से वो हमेशा के लिए जमीन पर ढेर हो गया। इसके बाद क्ले आखिरी दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े वेस्टन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्ले ने उसकी एक न सुनी। उसने झटके से वेस्टन की उंगली तोड़ दी और उसे एक तरफ फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला और क्ले आखिरकार उस बिगड़ल रईसजादे डेरेक के सामने खड़ा था। खुद को फंसता देख डेरेक ने बंदूक उठाई और अपनी ही राष्ट्रपति माँ को बंधक बना लिया। तभी वेरोना भी वहां पहुंच गई और उसने क्ले पर बंदूक तान दी। वेरोना अभी सोच ही रही थी कि क्या किया जाए कि तभी क्ले ने एक गोली से डेरेक का सिर उड़ा दिया। इसके बाद वो खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूद गया। वेरोना ने खिड़की तक दौड़ लगाई और क्ले को आवाज दी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसे पता था कि क्ले ने वो काम किया है जो एक एजेंट के रूप में वो खुद नहीं कर सकती थी। क्ले ने उस बेचारी महिला की मौत का बदला लिया और उन अनगिनत परिवारों को इंसाफ दिलाया जिन्हें उस स्कैम गिरोह ने बर्बाद किया था। क्ले अपने घावों के साथ समुद्र किनारे गया, अपना छिपाया हुआ डाइविंग गियर निकाला और समुद्र में छलांग लगा दी। शायद वो फिर से गुमनामी की जिंदगी जिएगा या शायद फिर किसी ऐसे कोने में नजर आएगा जहाँ जुर्म पनप रहा हो। लेकिन उसने पीछे सिर्फ एक खौफनाक बदला नहीं छोड़ा है, बल्कि छत्ते के नियमों का एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। हर समाज एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, जिसे चलाने के लिए अनुशासन और बचाने के लिए इंसाफ की जरूरत होती है। और जो लोग इस सिस्टम को तोड़ते हैं या कमजोरों को लूटते हैं, उनका एक दिन खात्मा पक्का है। क्ले अंधेरे में एक रोशनी की तरह है जिसने अपने तरीके से पीड़ितों को इंसाफ दिलाया और इस भ्रष्ट समाज के लिए खतरे की घंटी बजा दी। असल जिंदगी में क्ले जैसा कोई बीकीपर नहीं है, लेकिन ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि जैसे हम छत्ते की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें हमेशा अपने आसपास के उन कमजोर लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए। मैं हूँ टी टाइम स्टोरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।